दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ऋषि की कहानी बताने जा रहे हैं जिस ऋषि ने लगातार 1000 साल तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसे कई ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने तप और बल के जरिए जगत कल्याण हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि ऋषियों की शक्तियां देखकर देवराज इंद्र भी घबरा जाते थे और उन्हें ऐसा लगने लगता था कि इन ऋषियों के आगे मेरा प्रभाव कहीं कम न हो जाए। इसीलिए जब इंद्र यह देखते थे कि कोई ऋषि बहुत वक्त से कठिन तपस्या में लीन है तो वह उस ऋषि की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न करने के बारे में सोचने लगते थे, जिस क्रम में वह किसी न किसी अप्सरा का सहारा लेते थे और उसे पृथ्वीलोक भेज देते थे। उनके द्वारा भेजी गई अप्सराओं में जबरदस्त आकर्षण होता था और ऋषि उस रूप पर मोहित हो जाते थे। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं। कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक महान ऋषि थे जिनका नाम कुंडू था। इनका आश्रम गोमती नदी के निकट स्थित था। एक बार की बात है, कुंडू ऋषि कठिन तपस्या में लीन हो गए। वह तपस्या में कुछ इस तरह से मग्न हो गए कि उन्हें किसी बात की सुध बुध भी नहीं रही। जब इंद्र को यह बात पता चली तो हमेशा की भांति उनको डर सताने लगा कि इस तपस्या के बाद तो ऋषि के पास कई अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी और आगे चलकर कहीं वह मेरे स्वर्ग पर आसीन न हो जाएं। इस डर के भाव को अपने मन में समाये इंद्र ने एक तरकीब सोची कि क्यों न किसी तरह ऋषि कुंडू की तपस्या में बाधा उत्पन्न कर दी जाए, यानी उनकी तपस्या को बीच में ही भंग कर दिया जाए। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा लोचा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत और कामुक अप्सरा को अपने पास बुलाया। ब्रह्मा लोचा की सबसे बड़ी खासियत उसकी आंखें थी। एक बार उसकी कजरारी आंखों को जो भी देख लेता था वह उसमें खो जाता था। इंद्र ने उसको सारी बात समझाई। इंद्र की बात सुनकर बिना कोई सवाल किए पृथ्वीलोक के लिए वह निकल गई। इसके बाद इंद्र की योजनानुसार उसने ऋषि को रिझाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद कुंडू ऋषि की नजर उस पर पड़ी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर वह कुछ वक्त तो बस उसको देखते ही रह गए। खासकर ब्रह्मा लोचा की आंखों ने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था और वह उसे लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसका आकर्षण इतना प्रबल था कि ऋषि उसी में खो गए और 100 वर्षों से अधिक समय तक उसके साथ भोग विलास किया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन उस अप्सरा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ, इसलिए आप अब मुझे प्रसन्नता के साथ विदा कर दीजिए। यह बात सुनकर ऋषि कुंडू काफी उदास हो गए और बोले कि हे देवी, तू कुछ दिन मेरे साथ और गुजार लो, यही मेरी इच्छा है, समझो ना। ऋषि के मुख से ऐसी बातें सुनकर अप्सरा ने बोला, मैं आपके मन को दुखी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कुछ दिनों तक आपके साथ ही रहूंगी। ऋषि ने अगले 100 वर्षों तक भी उसके साथ भोग विलास किया। पुनः ब्रह्मा लोचा ने कहा, हे ऋषि, अब तो मुझे आप जाने दीजिए। ऋषि फिर परेशान हो गए और बोले, कुछ दिन और रुक जाओ, आराम से चली जाना। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कुंडू बोले, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर सांध्य काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। इसी तरह कई 100 वर्ष बीतते चले जा रहे थे और जब भी प्रेम रुचा ऋषि से स्वर्ग जाने को कहती तो कैसे भी करके उसको अपने पास रोक लेते थे। असल में उसको इस बात का डर भी रहता था कि कहीं ऋषि उसको नाराज होकर कोई श्राप न दे दे, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषि कुंडू बड़े तेजवान और तपस्वी हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ऋषि का प्रेम रुचा के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। सारी पूजा आराधना तप ध्यान छोड़कर बस वह ब्रह्मा लोचा के प्रेम में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कुंडू अचानक से उठे और तेजी से कुटिया के बाहर जाने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा लोचा ने टोकते हुए कहा कि हे मुनि, आप इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहे हैं? ऋषि बोले, हे भद्रे, सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए मैं संध्योपासना करने जा रहा हूं। यह मेरी दिनचर्या में शामिल है। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा।
यह सुनते ही ब्रह्मा लोचा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई और बोली, हे ऋषि, क्या आज 900 वर्षों बाद पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? आप संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो जब से आपके साथ हूँ, मैंने तो कभी आपको संध्योपासना करते नहीं देखा। उसके बाद ऋषि को पता चला कि वह इस अप्सरा के जाल में फंसकर अपने धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं और फिर वह तपस्या करने को चल दिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल धार्मिक विचार को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।